क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। क्या बात है, बहुत टाइम लगा दिया आने में। इतना वेट करवाता है क्या कोई? अरे काम में फंस गया था कुछ। अच्छा जी, काम में फंस गए थे। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? याद आती है तभी तो चले आते हैं। अच्छा बताओ, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाई मुझे? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने की। अंदर तो आओ, आराम से बताती हूँ क्यों बुलाया। क्या बात है, दिन ब दिन निखरती जा रही हो। बस तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ा हो। मेरे प्यार का असर नहीं, बात कुछ और ही है। कुछ और क्या हो सकता भला? मुझे लगता है कि तुम्हारे पति ने प्यार की डोज डबल कर दी। क्या तुम भी उस कमीने का नाम लेके सारा मूड खराब कर दिया मेरा। नाम मत लिया करो उसका। अब ऐसी क्या बात बोल दी मैंने कि तुम्हारा मूड खराब हो गया? अब तुम खुद सोचो ना, अगर वो मेरी डोज बढ़ा देता तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी? तुम्हें क्यों पकड़ती भला मैं? अच्छा तो ये बात है। तो इसका मतलब तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो। ओह, ऐसा कुछ नहीं है, तुम छोड़ने वाली चीज ही नहीं हो। अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, अपना काम करो जो करने है। वाइफ को वीडियो कॉल करता हूँ। मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, कहाँ उस कमीने से हो गई। तो अभी क्या बिगड़ा है, अभी शादी कर लेते हैं। अच्छा जी। अब किसका फोन है? अरे बाप रे, देखो उसी कमीने का फोन है। कर लो शादी, ऊपर से वीडियो कॉल कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक काम करो, तुम झुक जाओ ठीक है? मतलब वीडियो कॉल में नहीं दिखना चाहिए और किसी उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम हो यहाँ पे। ठीक है जल्दी उठाओ वरना गुस्सा करेगा। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हेलो। हाय बेबी, कैसी हो? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। बैठी थी ऐसे ही, आपकी याद आ रही थी बहुत ज्यादा। अरे मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। देखिए ना, आप भी तो मुझे 1 महीने के लिए छोड़ के बाहर चले गए। एक बार भी मुझसे बात नहीं करते हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं। क्या करूँ, मुझे भी मन नहीं लगता है तुम्हारे बगैर, लेकिन मजबूरी है, थोड़ा समझो ना प्लीज। अब वैसे आप कब तक आएंगे? अभी 2-3 महीने और लगेंगे। क्या अभी 3 महीने और लगेंगे आपको? अब, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना। जल्दी से आ जाइए ना, कैसे रहूंगी मैं अब 3 महीने और? पहले ही आप 1 महीने से घर नहीं आए हो। हाँ मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आने की। हाँ ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, वो मेरी फ्रेंड आने वाली है। हाँ 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 हाँ, जाओ बात करो। ठीक है, बाय। पीछे से हाथ किसका था? कुछ चक्कर लग रहा है मुझे। अब तो इसे देखना ही पड़ेगा। उसे पता तो नहीं चला होगा ना कि तुम यहाँ पे हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा, मैं छुप गया था साइड में। तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी है। बताओ जल्दी। अभी मेरा पति 3 महीने के लिए और नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें टाइम ही टाइम मिलेगा। हाँ, 3 महीने तुम और ज्यादा प्यार कर सकते हो मुझसे। हाँ फिर मेरा प्यार भी तुम्हारे पति से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा।
रागिनी, अरे कहाँ हो? अरे आप, आपसे तो कल ही बात हुई थी ना। आप तो 3 महीने बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी अचानक यहाँ? सरप्राइज देना था। मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप आओ और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा क्या हो सकता है? आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। क्या खाओगे बताओ? अब अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया इसको? सुनो, सब ठीक है ना? अरे ठीक हो ना? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ। क्या हुआ? थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी। तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। वो कौन सा? तुम्हें कोई बात कहने वाला आने वाला है। क्या? सच में? हाँ। ओह माय गॉड! अरे आराम से। सुनो, इतनी सारी खुशी जो एक साथ तुमने दिया, अब इन सारी खुशी को मैं अपने दोस्तों को जाकर बताता हूँ। हाँ? नहीं, पहले कुछ खाकर जाओ, अभी तो आप आए हो। अरे खाऊंगा बाद में, पहले दोस्तों को बता दूं। कितने ताने मारते थे मेरे ऊपर, पता है तुम्हें? आज उनके मुंह में वापिस से जाकर के ताने सुना के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आता हूँ। जा। बेचारा भोला आदमी। तुम्हें पता है, जब मैं अपने दोस्तों को ये बात बताने गया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो सबके मुंह लटक गए। अच्छा? पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता। लेकिन उनको जब ये बात पता चली ना, तो उनके मुंह पे ताले लग गए। अच्छा हुआ, चलो। और सुनो, हाँ। जब हमारा बच्चा होगा ना, तो पूरे मोहल्ले वाले को बुला के अपने घर में पार्टी दूंगा। मैंने बहुत पहले से सोचा था ये। चलो अच्छा है, मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुला लूंगी और मम्मी पापा को भी बताना है। पता है, जब मैंने मम्मी पापा को बताया तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि वो बोलने लगे कि भाई मैं तेरी देख रेख करने के लिए आ जाती हूँ। वो तो मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, मेरे साथ आप हो ना। जो भी हो, हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि पता है तुम्हें, काफी दिनों से मैं बाप बनने के लिए तरस रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये सब ठीक हो गया। अरे जो भी होता है ना, भगवान की मर्जी से होता है। जब तक वो नहीं चाहते थे तो नहीं हुआ, अब देखो वो चाहते थे तो हो गया। बिल्कुल सही बोला तुमने। बधाई हो, बधाई हो। अरे अभिषेक, आओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई, जब से तुमने खुशखबरी दी, अब मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं थोड़ा थोड़ा चला आया यहाँ पे। और भाभी जी, ये हमारे आने वाले भतीजे के लिए छोटा सा गिफ्ट। अभी तो आपका भतीजा आया भी नहीं है और आप अभी से गिफ्ट ले आए। एडवांस में भाभी जी। वैसे क्या है इसमें? आप भी खोल के देख लीजिए। बस बाद में देखूंगी। अरे सुनो, हाँ? अभिषेक आया है, बेचारा दूर से आया है, जाकर कुछ मीठा मीठा बना करके लाओ इसके लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकना है। कोई बात नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस निकलना। अरे भाई सुन, तू यहाँ पर आया है तो बिना खाए नहीं जाएगा, ठीक है? खा लो ना, मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा। ठीक है, बनाइए। भाई सच में तुमने तो यार मुझे चाचा बनने की खुशी दी। गजब हो गया यार। और सबसे पहले मैंने तुझे ही बताया ये बात। क्या बात है। और तुझे पता है, मैं रोहित के पास भी गया था। उसको जब ये बात बताई ना, उसका मुंह ही लुटक गया। हाँ हाँ, सही में उतरेगा ना मुंह उसका यार, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बाप नहीं बन सकते, लेकिन अब तुमने कर दिखाया। मैंने तो उसके मुंह पे ताले लगवा दिए। यही होना चाहिए था। अब
मुझे ना वॉशरूम जाना था। अरे हाँ, तो तुझे तो पता ही है, वॉशरूम जा। हाँ जा। ठीक है। पागल हो गए हो क्या? बाहर बैठ रहा है वो, थोड़ी सी तो शर्म करो, पता चल गया तो। अरे इसे आज तक पता चला, जो पता चलेगा उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे पेट में बच्चा मेरा है। अरे भाई जल्दी करो, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे तो ये बात सोच के ताज्जुब हो रहा है कि आम मेरा और नाम किसी और का। पता है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और मैं अच्छा मेरी बात सुनो, जाओ जल्दी बाहर जाओ। अगर उसको पता चल गया ना तो इस आम के साथ साथ गुठली भी खा जाएगा, मेरे को भी खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खाएगा? अब इतने दिनों बाद आया हूँ तो थोड़ा फायदा तो मिलना चाहिए ना मुझे। मतलब तुम यहाँ पे भी शुरू हो गए? चलो कोई बात नहीं। इतना बड़ा धोखा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश कर रही है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका तो पर्दाफाश करके ही रहूंगा। आज चलता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तुम ना जाओगे, जाओ जाओ। ये लो आपकी चाय, और सुनो टिफिन लेके जाना, चाय पी लो तब तक, मैं टिफिन लगाती हूँ। हाँ सुनो, अरे क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात जाननी है, सच बतलाओ। बोलो क्या हुआ है? सच बोलना पड़ेगा। अरे मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? पति हो आप मेरे, सब तो आपको पता ही है। बोलो क्या पूछना है। तुम्हें मेरी कसम, तुम आज जो बोलोगी वो सिर्फ सच बोलोगी। पता नहीं तुम्हें हुआ क्या है। ठीक है, तुम्हारी कसम बाबा, जो भी तुम पूछोगे मैं सच्ची बताऊंगी। ये बताओ कि वो जो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा है वो मेरा ही है कि किसी और का? कैसी बात कर रहे हो? ये आपका ही है, आपकी पत्नी हूँ, आपसे शादी हुई है, तो बच्चा भी आप ही का होगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा मेरा है। इसमें लगने वाली बात क्या होती है? आप ही है ना मेरे पति, तो बच्चा भी आप ही का होगा। देखो, रात के टाइम में जो अभिषेक के साथ तुम किचन में बातें कर रही थी, वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया लगता है। सुबह सुबह ऑफिस जाइए आप, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हुआ है, और ये अब जल्दी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। क्या दूध पानी लगा रखा है? चाय पीजिए और ऑफिस जाइए, फालतू की बकवास मत कीजिए। बच्चा आप ही का है। लगता है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अब कौन बीमार है यहाँ? मैं बताता हूँ कौन बीमार है। यहाँ इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, जिससे ये पता चल जाए कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ये किसका है। कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारा ही तो है बच्चा, और डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है? ये बातें डॉक्टर से थोड़ी पूछी जाती है। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो, क्योंकि मैंने सैकड़ों डॉक्टरों से जाकर के अपना इलाज कराया है। सबने यही मुझे बोला है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और जब मैं बाप बन नहीं सकता तो ये बच्चा तुम्हारे पेट में किसका हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब जी, मुझे शक है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा किसका है? हाँ, सिंपल सा है, डीएनए टेस्ट। इनका ब्लड सैंपल और आपका ब्लड सैंपल अगर मैच कर जाता है तो ये बच्चा आपका है, और नहीं तो किसी और का बच्चा है, अगर सैंपल मैच नहीं करता है तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनके साथ रहती हूँ, उनकी बीवी हूँ, तो बच्चा भी इन्हीं का होगा ना। मैडम,
टेस्ट की बात हो रही है और इसमें आप घबरा क्यों रही है? एक ब्लड सैंपल ही तो देना है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सैंपल दे दो और हम टेस्ट करके 24 घंटे में बता देंगे। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पत्नी हूँ मैं आपकी, शादी हुई है मेरी आपसे, 7 फेरे लिए अपने, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगती हूँ और मैं किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बच्चा आप ही का, आप विश्वास कीजिए मुझ पर। विश्वास और तुम पर कतई नहीं। विश्वास तो अब मुझे अपने बाप पर भी नहीं है। अरे रोहन, मुझे अचानक क्यों बुलाया? और डॉक्टर साहब क्यों आए? भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? बीमार है क्या? अच्छा हुआ तुम भी आ गए। एक काम करो, अपना ब्लड सैंपल डॉक्टर साहब को दे दो। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाया है ताकि वो ब्लड सैंपल लेकर के ये पता कर सके कि ये बच्चा किसका है। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है यार। ये बीवी है तुम्हारी, बहुत प्यार करती है तुमसे यार, तो बच्चा तो तुम्हारा ही होगा ना। भी मुझे शक है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा वो सिर्फ तेरा है। कैसी बातें कर रहे हो यार? भाभी इतना अच्छा मानती है तुम्हें और तुम्हारी पत्नी है यार, तुम्हारे अलावा किसका बच्चा होगा? अरे भाई, जो भी होगा तुम लोग बाद में फैसला कर लेना। फिलहाल तुम तीनों ब्लड सैंपल दो, मैं इससे पता कर लूंगा कि ये बच्चा किसका है। हाँ दो। डॉक्टर साहब, क्या जरूरत है ब्लड सैंपल की? पत्नी हूँ मैं इनकी, तो बच्चा भी हमारा ही है ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड सैंपल क्यों? जल्दी सैंपल दो। चलो मैडम लाओ। अरे आओ भाई, ब्लड सैंपल दो। तुम लोग क्यों बकवास कर रहे हो यार? अपना अपना ब्लड सैंपल दो भाई। डीएनए टेस्ट है और ये टेस्ट 24 घंटे में रिजल्ट देता है। इससे जाहिर हो जाएगा कि इसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है या तुम्हारा। बस करो, मैं सच बताती हूँ, ये बच्चा अभिषेक का। मुझे पहले से शक था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और आज मेरा शक सच निकला। रोहन, आखिर हम अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। कौन सा आइडिया? इस शक को सच में बदलने के लिए मैंने अपने दोस्त का हेल्प लिया। क्या बात है रोहन? यार एक बात है। बोलो यार। तुम मेरा दोस्त हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। अरे तो खुशी की बात है यार। भाई खुशी की बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि मैं बाप नहीं बन सकता। हाँ। उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके पेट में बच्चा आ गया। हाँ यार, ये तो मुझे पता है तू बाप नहीं बन सकता। और फिर भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है। रोहन, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? खैर दोस्त, भाभी ऐसे तो बताएगी नहीं। तो कल मैं दोपहर बाद तुम्हारे घर पे आता हूँ एक डॉक्टर के वेश में, और देखना कल भाभी के गले से मैं किस तरह बात उगलवाता हूँ। इससे ये पता चल पाए कि ये सच में ये बच्चा किसका है। और देखा, आज ये सच बाहर आ गया कि ये बच्चा मेरा नहीं अभिषेक का है। अब अपने पेट में पल रहे इस नाजायज बच्चे को लेकर के तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि इस नाजायज बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दे सकता। ठीक है, अगर तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहते ना, तो मैं इस बच्चे को नाम दूंगा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने बच्चे का नाम दूंगा और जिंदगी भर इसका साथ नहीं छोड़ूंगा।